अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं एजे के 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 16 के साथ हाजिर हुई हूँ। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस और साल्ट के लॉन्ग क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्कस आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, गिव 3 एग्जांपल ऑफ ईच एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ सॉल्वेंट इन दिस कंसेप्ट। ये आप ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, जो हमने ये सबसे स्टार्ट में इसके बारे में पढ़ा था कि ये जो है पूरा आपने इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्हीनियस कंसेप्ट पूरा आपने यहाँ से लिखना है। यहाँ पे काफ़ी सारी एग्जांपल मेंशन है, कोई सी 3 एग्जांपल आपने मेंशन करनी है और फिर लास्ट में ये पूछा हुआ है व्हाट इज़ द रोल ऑफ सॉल्वेंट इन दिस कंसेप्ट, कि इस कंसेप्ट में सॉल्वेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। तो सॉल्वेंट ही उसने यानी कि यहाँ पे सॉल्वेंट मेंशन किया था एक्वस सॉल्यूशन, यानी उस आप समझ लें कि इसका कंसेप्ट जो है वो सॉल्वेंट बेस है कि वो तमाम कंपाउंड जो कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन देंगे वो एसिड और बेस होंगे। इस वजह से आप कह सकते हैं कि इसके कंसेप्ट में सॉल्वेंट की का बहुत ज़्यादा रोल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस एंड दीज लिमिटेशन आर कवर्ड बाय लोरी एंड ब्रांस्टेड कंसेप्ट। इसी के नेक्स्ट पेज पे इसकी लिमिटेशन लिखी हुई है कि इसने जस्ट एक्वस सॉल्यूशन के बारे में एक्सप्लेन किया था, और दूसरी चीज़ ये थी कि उस टाइम बहुत सारे कंपाउंड ऐसे थे जिनके अंदर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव नहीं थे, तभी वो बेस और एसिड के तौर पर एक्ट कर रहे थे। ये उसकी लिमिटेशन थी। तो इसकी लिमिटेशन को लोरी और ब्रांस्टेड के कंसेप्ट में कुछ हद तक कवर किया, यानी कि कौन सी लिमिटेशन जो इसके एक्वस सॉल्यूशन की, तो इन्होंने यानी एक्वस सॉल्यूशन के अलावा आप समझ लें ये इन्होंने एक्वस सॉल्यूशन का कोई कंसेप्ट नहीं दिया, बल्कि इन्होंने ये कहा कि वो तमाम सब्सटेंस जो कि H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेंगे वो बेसिस होंगी, जो H पॉजिटिव जो है वो डोनेट करेंगे वो एसिड होंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस दी लोरी ब्रांस्टेड कंसेप्ट इन डिटेल, और यहाँ पे उसकी कंजुगेट एसिड और बेसिस की भी एग्जांपल देनी है। पूरा उसका कंसेप्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे कंजुगेट बेस की डेफिनेशन, एसिड की डेफिनेशन, सारी चीज़ें मेंशन है। ये पूरा आपने लिखना है इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है, हाउ डू यू जस्टिफाई दैट अ स्ट्रॉन्ग एसिड हैज़ अ वीक कंजुगेट बेस एंड व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ लोरी ब्रांस्टेड कंसेप्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे सपोज ये HCl है तो इसकी बेस बनेगी H3O पॉजिटिव, सॉरी इसकी जो बेस बनेगी वो ये। अब ज़रा ये बहुत ही वीक बेस है, क्योंकि इसके मुताबिक जो डेफिनेशन थी कि बेस वो चीज़ है वो जितना ज़्यादा H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगी, तो अब ज़रा ये क्या हो गई है, वीक बेस हो गई है। ठीक है, तो इस वजह से अब जितने भी ये बनेंगे यानी इनके वीक बेसिस ही होंगी। और इसका जो दूसरा पार्ट है इसकी लिमिटेशन, ये इसके नेक्स्ट पेज पे मेंशन है, यहाँ से आपने कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर दी डिसोसिएशन, राइट इक्वेशन फॉर डिसोसिएशन ऑफ वाटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आप देखें ये जो डिफरेंट HCN, H2S, H2PO4 ये सारे डिफरेंट तरह के कंपाउंड जब पानी में डिज़ोल्व होते हैं तो इनकी जो डिसोसिएशन होती है वो किस तरीके से होती है। ये ऑलरेडी आपने चैप्टर में डिफरेंट रिएक्शंस पढ़े हुए हैं कि किस तरह से ये पानी में डिज़ोल्व होके अपने आयन्स बनाते हैं, वहाँ से आप वन डिफरेंट रिएक्शन जो है वो लिख सकते हैं। गिव द डिटेल ऑफ लीवर्स कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, हाउ डू यू प्रूव दैट इट इज़ अ जनरलाइज कंसेप्ट, राइट डाउन द मेरिट्स ऑफ लीवर्स कंसेप्ट ओवर लोरी ब्रांस्टेड कंसेप्ट। ये जो पीछे आपने लीवर्स कंसेप्ट है यहाँ पे ये आपने पूरा लिखना है इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद ये पूरी इसकी डिटेल लिखनी है। उसके बाद ये जनरलाइज कंसेप्ट इसलिए है कि इसने ना तो एक्वस सॉल्यूशन का वर्ड यूज़ किया और ना ही इसने स्पेसिफिकली प्रोटॉन का वर्ड यूज़ किया, बल्कि इसने जनरल कंसेप्ट दिया कि कोई भी सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी रखेगा वो क्या होगा, बेस होगा, और कोई भी सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखेगा वो क्या होगा, एसिड। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जनरलाइज कंसेप्ट है बनिस्बत आर्हीनियस कंसेप्ट के और लीवर्स कंसेप्ट के, क्योंकि आर्हीनियस कंसेप्ट एक्वस बेस था, उसके बाद जबकि दूसरा कंसेप्ट है लोरी ब्रांस्टेड वो आप समझ लें प्रोटॉन बेस था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, गिव द मीनिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। यहाँ पे एसिड की जनरल प्रॉपर्टीज़ ये भी आपने इधर पूरी डिटेल में इनकी प्रॉपर्टीज़ देखी हैं।
कि ये एसिड की प्रॉपर्टीज़ और साथ में फिर नेक्स्ट पेज पे स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड का कंसेप्ट ये लिखा हुआ है, यहाँ से आपने कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिस की प्रॉपर्टीज़ और उनकी इसी तरह स्ट्रॉन्ग और बेस, ये उसी के नेक्स्ट पेज पे लिखी हुई हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन एंड एक्सप्लेन pH pOH, व्हाट इज़ द यूजुअल रेंज ऑफ pH pOH इन आवर लेबॉर्ट्री एंड इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट। उसके बाद ये pH और pOH का टॉपिक इधर जो है वो पूरी डिटेल में इसका लिखा हुआ है। ये देखें pH यानी यहाँ पे pH हो गई, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद दूसरा चीज़ ये है कि साथ में उन्होंने इसका नेक्स्ट पार्ट पूछा हुआ है कि डेली लाइफ में इनका कहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है, या इनकी रेंज इसकी ये है कि pH की रेंज 1 से 14 होती है, सारी इस टॉपिक के अंदर मेंशन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ दी हाउ एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल सोल्यूशन ऑफ नेचर ऑफ सोल्यूशन आर रिलेटेड टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ pH एंड pOH, ठीक है। इसका जो है ये भी पीछे पूरा टॉपिक है कि किस तरह से हमें पता चलेगा कि सोल्यूशन बेसिक है। ये देखें एसिडिक नेज। उसके बाद इन्होंने दूसरा पार्ट यूज किया हुआ है कि हम अपने डेली लाइफ में गिव एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी डिफरेंट एग्जांपल ये डेली लाइफ वाली इधर मेंशन है कि हम ये चीज़ें डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो इनकी फिर pH डिफरेंट रेंज, ये देखिए 1 से लेके 14 तक जो है वो इनकी रेंज मेंशन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टेम्परेचर अफेक्ट्स द pH ऑफ न्यूट्रल वाटर, गिव द एप्लीकेशन ऑफ pH इन योर डेली लाइफ। सेम इस पे भी आप डेली लाइफ में इसके एग्जांपल दे सकते हो उस टेबल से। उसके अलावा पीछे से जो ये जो pH इसकी यहाँ पे ये pH स्केल है, ठीक है, वाटर की आयनाइजेशन है, और साथ में फिर ये कि ये इसकी जो वाटर की आयनाइजेशन होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है या नहीं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी। यहाँ से फिर आपने ये लिख लेना है इज़ pH इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं, ये यहाँ से आप लिख लेंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, ये इजी है बहुत, डिफाइन अ साल्ट, व्हाट आर इट्स टाइप, गिव टू एग्जांपल। ये जो पीछे साल्ट का टॉपिक था वहाँ पे उसकी डेफिनेशन, टाइप्स, एग्जांपल सारी डिटेल में मेंशन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसकी प्रेपरेशन, वो भी पूरा टॉपिक है, वो इसका आंसर बनेगा, और इसकी फिर ये एप्लीकेशन, ये भी पूरा टॉपिक है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इंशाल्लाह बहुत जल्द में इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक जिसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।